ए भिखारी, तेरे बाप की औकात है 500 करोड़ रुपए लाने की? तू जानती भी है 500 करोड़ रुपए किसे कहते हैं? क्या तुम लोग समझ पा रहे हो कि वास्तव में क्या अनर्थ हो गया है? 500 करोड़ रुपए हवा हो गए। अगर ये पैसा अभी वापस नहीं आया तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा। सुनो सब लोग, अगर कोई मेरे ये 500 करोड़ रुपए वापस ला सकता है तो मैं उसे अपने हाथों से 10 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा। सुबह के ठीक 7 बज रहे थे। कोलकाता शहर अभी पूरी तरह से जागा भी नहीं था, लेकिन धर्मतला के मोड़ पर कचरे की सड़ांध और बस के हॉर्न की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। ठीक वहीं फुटपाथ के एक कोने में एक फटी हुई बोरी लेकर 12 साल की एक लड़की सुष्मिता सेन झुकी हुई थी। वो प्लास्टिक की बोतलें और सड़क किनारे पड़े टूटे तार बीन रही थी। उसके हाथ पैरों पर जमी गंदगी देखकर ऐसा लग रहा था मानो यही उसकी चमड़ी का रंग हो, जैसे समाज ने उसे अदृश्य होने की मोहर लगा दी हो। सुष्मिता बहुत कम बोलती थी। आसपास के दुकानदार सोचते थे कि लड़की शायद गूंगी या मंदबुद्धि है, लेकिन असली सच कुछ और था। सुष्मिता सुनती बहुत ज्यादा थी। इंसानों की बातें नहीं, वो मशीनों की भाषा सुनती थी। जब इंसान बोलते थे वो शब्द पकड़ती थी, लेकिन जब मशीन चलती थी वो उसकी लय या पैटर्न पकड़ती थी। उसके ठीक सामने खड़ा था कोलकाता का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक, कोलकाता मेट्रोपॉलिटन बैंक। कांच की विशाल इमारत। रोज सुबह काले शीशे वाली एसी गाड़ियों से सूट बूट पहने बाबू उतरते थे, मोबाइल कान पर लगाकर चिल्लाते हुए अंदर घुसते थे। सुष्मिता को कभी उस गेट के अंदर घुसने की इजाजत नहीं दी गई। गार्ड उसे देखते ही डंडा उठाकर एक ही बात कहता, भाग्या सै। सुष्मिता बस थोड़ा मुस्कुराती, फिर सिर झुकाकर कचरे के ढेर में ध्यान लगा देती। उस बैंक की दीवार से सटा एक पुराना इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर बॉक्स था। सुष्मिता अक्सर दोपहर में उस बॉक्स से कान लगाकर सूखी रोटी चबाती थी। उस बॉक्स से उसे एक अजीब सी भनभनाहट सुनाई देती थी। बाकी दुनिया के लिए वो सिर्फ शोर था, लेकिन सुष्मिता के लिए वो एक भाषा थी। वो मशीन का रोना, गुस्सा या डर समझ सकती थी। लेकिन उस दिन दोपहर की हवा बाकी दिनों से थोड़ी भारी थी। अचानक बैंक के अंदर मधुमक्खी के छत्ते जैसी खलबली मच गई। बाहर से भी समझ आ रहा था कि अंदर कुछ बड़ा हुआ है। बैंक के अंदर पल भर में हड़कंप मच गया। कर्मचारी अपनी सीट छोड़कर खड़े हो गए। मैनेजर का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया। एक के बाद एक लैंडलाइन बजती जा रही थी। ऊपर की मंजिल पर बोर्ड रूम में किसी की चीख सुनाई दी, 500 करोड़ रुपए गायब हो गए हैं। ये कोई अफवाह नहीं थी, एकदम कड़वा सच था। बैंक के मेन सर्वर से पलक झपकते ही 500 करोड़ रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर हो गए। पैसा ना किसी ग्राहक के खाते में गया, ना किसी विदेशी बैंक में। पैसा जैसे सिस्टम से फिसलकर हवा में मिल गया हो। आईटी टीम पागलों की तरह दौड़ भाग करने लगी। सर्वर लॉग खोला गया, फायरवॉल चेक किया गया, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को तत्काल बुलाया गया, पुलिस कमिश्नर को फोन किया गया। हर बीतते मिनट के साथ बैंक का सम्मान और विश्वास धूल में मिल रहा था। बाहर फुटपाथ पर बैठी सुष्मिता ये सब देख रही थी। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो इंसानों के व्यवहार में नहीं, मशीन की आवाज में थी। बैंक के बैकअप सर्वर का जो एग्जॉस्ट फैन बाहर लगा था, उसकी आवाज आज अलग लग रही थी। पंखा अपनी जानी पहचानी लय में नहीं घूम रहा था। बीच बीच में पंखा जैसे दम घुटने से एक सेकंड के लिए रुक रहा था, मानो किसी ने गला घोंट दिया हो। सुष्मिता उठी, कंधे की बोरी नीचे रखी और दीवार से कान लगा दिया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वो बड़बड़ाई, ये चोरी नहीं है, ये रूट रीडायरेक्शन है। सुष्मिता को अचानक अपनी माँ का चेहरा याद आ गया। माँ जो कभी इसी बैंक में रात को झाड़ू लगाती थी। एक रात ड्यूटी से लौटते समय लॉरी की टक्कर से माँ चल बसी। तब से सुष्मिता का ठिकाना ये राजपथ है। माँ के पास एक टूटा हुआ कीपैड फोन था और एक डायरी थी। उसमें फोन नंबर नहीं लिखे होते थे, लिखे होते थे कुछ अजीब पैटर्न। सुष्मिता ने जेब से एक मुड़ा तोड़ा कागज निकाला, जिस पर उसने मशीनों की आवाज सुन सुनकर खुद कुछ संकेत बना रखे थे। वो रोज मशीन देखकर नई नई चीजें सीखती थी। बैंक के अंदर तब डर का पारा चढ़ रहा था। बाहर खड़ी एक कचरा चुनने वाली लड़की कांच की दीवार के पार सर्वर रूम की धड़कन गिन रही थी। सुष्मिता ने एक लंबी सांस ली। उसने खुद से कहा, अगर अभी नहीं बोला तो पैसा हमेशा के लिए खो जाएगा। उसने हिम्मत करके बैंक के मेन गेट की ओर कदम बढ़ाया। गार्ड उसे देखते ही दौड़ कर आया। अरे, तुझे मना किया है ना इधर मत आना। सुष्मिता आज वो सीधी साधी लड़की नहीं थी। उसने सीधे गार्ड की आंखों में देखकर कहा, काका, जो पैसा गया है वो अभी भी इस बैंक के अंदर ही है। गार्ड हिकारत से हंसा, लेकिन अंदर कहीं खतरे की घंटी और जोर से बजने लगी। गार्ड के चेहरे की हंसी अभी गायब भी नहीं हुई थी कि तभी बैंक के अंदर से एक महिला आंधी की तरह बाहर आई। नीली साड़ी पहने, गले में आईडी कार्ड और चेहरे पर साफ चिंता की लकीरें थीं। वो थी बैंक की सीनियर ऑपरेशन मैनेजर राधिका मेहता। पिछले 20 मिनट से वो आईटी टीम और हेड ऑफिस की डांट खाते खाते थक चुकी थीं। अचानक उनकी नजर सुष्मिता पर पड़ी, जो गार्ड के साथ बहस कर रही थी। राधिका ने आगे बढ़कर कड़े स्वर में पूछा, क्या कहा तुमने? पैसा अंदर है मतलब? राधिका की आवाज भारी थी, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी थकान थी।
गार्ड ने हड़बड़ाकर कहा, मैडम ये एक पागल लड़की है, कचरा बीनती है, झूठ बोल रही है, आप अंदर जाइए। सुष्मिता ने सिर नहीं झुकाया। उसने शांत स्वर में कहा, मैडम पैसा बाहर नहीं गया, सिस्टम ने खुद रास्ता बदल लिया है। अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो और 3 घंटे बाद वो पैसा अपने आप मिट जाएगा और कोई उसे ढूंढ नहीं पाएगा। ये बात सुनते ही राधिका का दिल जोर से धड़कने लगा। इतनी टेक्निकल बात इस लड़की को कैसे पता चली? उन्होंने हैरान होकर पूछा, तुम्हें तुम्हें कैसे पता? सुष्मिता ने बैंक की बाहरी दीवार की ओर उंगली उठाई, बोली, आपके उस बैकअप सर्वर का पंखा हर 30 सेकंड में एक बार रुक रहा है। ऐसा तभी होता है जब लोड या डेटा जानबूझकर घुमा दिया जाता है। ये चोरी नहीं है मैडम, ये एक जाल है। सुष्मिता बातें ऐसे बोल रही थी जैसे वो रोज ये काम करती हो। उसकी आवाज में कोई डर नहीं था तो बस खालिस आत्मविश्वास। राधिका ने एक पल सोचा, अंदर आईटी हेड चिल्ला रहा है कि डेटा फ्लो समझ नहीं आ रहा, पुलिस रास्ते में है, मीडिया को खबर मिल गई है, किसी भी पल कैमरा लेकर हाजिर हो जाएगी। राधिका के पास और कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने गार्ड की ओर देखकर कहा, इसे अंदर आने दो। गार्ड के होश उड़ गए। मैडम, इस गंदी लड़की को अंदर? राधिका ने डांटते हुए कहा, मैंने कहा इसे अंदर आने दो। सुष्मिता ने जीवन में पहली बार बैंक की एसी की हवा में प्रवेश किया। फर्श इतना चमकदार था कि अपने गंदे पैर रखने में उसे थोड़ा संकोच हुआ। आसपास के सभी लोग उसे घृणा की नजर से देख रहे थे। किसी ने फुसफुसाकर कहा, ये भिखारी बच्ची अब बैंक बचाएगी? सुष्मिता के कानों तक वो बात नहीं गई। राधिका उसे सीधे आईटी फ्लोर पर ले गई। वहां 5 दिग्गज इंजीनियर 5 लैपटॉप और विशाल स्क्रीन के सामने खड़े पसीना बहा रहे थे। स्क्रीन पर लाल रंग के कोड और नंबर पागलों की तरह भाग रहे थे। आईटी हेड ने राधिका को देखकर गुस्से में कहा, मैडम अब कृपया डिस्टर्ब ना करें, और ये बच्ची यहाँ क्या कर रही है? ये कोई चैरिटी शो नहीं है। सुष्मिता ने बिना कोई इजाजत लिए सीधे मेन स्क्रीन की ओर देखा और कहा, आप लोग गलत लॉक देख रहे हैं, असली रास्ता छिपा हुआ है। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। इतनी सी लड़की हमें काम सिखाएगी? एक इंजीनियर ने ताना मारते हुए कहा। सुष्मिता धीरे धीरे कदमों से स्क्रीन के सामने गई। उसने स्क्रीन के एक कोने में जल रहे एक छोटे टाइम स्टैम्प की ओर इशारा किया। ये देखिए, हर बार ट्रांजैक्शन होने से ठीक 1 सेकंड पहले समय पीछे जा रहा है। ये कोई इंसान मैनुअली नहीं कर सकता। आईटी हेड चिल्ते हुए भी देखने के लिए झुके। अचानक उनके चेहरे का रंग बदल गया। ये तो असंभव है, वो बड़बड़ाए। सुष्मिता ने अब सिर उठाकर सबकी ओर देखा। उसके गंदे बालों से ढका चेहरा अब आत्मविश्वास से चमक रहा था। उसने कहा, असंभव नहीं सर, जिसने ये काम किया है उसने पैसा चोरी नहीं किया, उसने बैंक को खुद से ही लड़ने पर मजबूर कर दिया है। राधिका की आवाज कांप उठी। इसका मतलब पैसा वापस आना संभव है? सुष्मिता ने एक लंबी सांस ली। आ सकता है, लेकिन अगर देर हो गई तो फिर नहीं आएगा। घड़ी की सुई टिक टिक करके चल रही है। और ठीक उसी पल सुष्मिता ने एक ऐसी मांग की जो किसी ने नहीं सोची थी। उसने कहा, मुझे एक कंप्यूटर दीजिए, इंटरनेट नहीं चाहिए, सिर्फ लोकल एक्सेस चाहिए। कमरे में कोई कुछ नहीं बोला। बैंक के इतिहास की सबसे बड़ी मुसीबत में सबका भरोसा अब एक कचरा बीनने वाली लड़की पर था। सुष्मिता जानती थी, अब पीछे हटने की कोई जगह नहीं। आईटी रूम के अंदर तब एक अजीब सा तनावपूर्ण माहौल था। एयर कंडीशनर फुल स्पीड पर चल रहा था, फिर भी लग रहा था कमरे की हवा गर्म है। सबकी नजरें सुष्मिता पर थीं। वो कुर्सी पर नहीं बैठी, खड़ी ही रही, जैसे बैठने की विलासिता उसके नसीब में नहीं है। आईटी हेड ने ना चाहते हुए भी एक सिस्टम उसकी तरफ घुमा दिया। बोले, ये लोकल मशीन है, नेटवर्क से अलग है, अगर तुम कुछ गड़बड़ करती भी हो तो भी मेन सर्वर को नुकसान नहीं होगा। सुष्मिता ने धीरे से कहा, जो नुकसान होना था वो तो हो ही गया सर। उसने कीबोर्ड पर हाथ रखा। उसकी उंगलियां गंदी थीं, नाखूनों के कोनों में स्याही थी, लेकिन कीबोर्ड पर हाथ रखने का अंदाज एक पक्के पियानो वादक जैसा था। स्क्रीन पर एक काली विंडो खुल गई। राधिका ने घड़ी देखी। समय तेजी से बीत रहा था। सुष्मिता, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, उन्होंने याद दिलाया। सुष्मिता ने सिर हिलाया। मैं जानती हूं। उसने टाइप करना शुरू किया। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई दिखावा नहीं। हर कमांड वो सोच समझ कर दे रही है, जैसे उसे पहले से पता हो कि क्या करना है। आईटी टीम के सदस्य उसके पीछे खड़े होकर स्क्रीन पर उभरने वाले टेक्स्ट को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे उनकी जानी पहचानी कोडिंग से बाहर थे। एक जूनियर इंजीनियर ने फुसफुसाकर कहा, ये तो सिस्टम का बैकडोर एक्सेस है, ये कमांड तो हमारे मैनुअल में भी नहीं है। सुष्मिता ने टाइप करना रोककर कहा, नहीं, ये मैनुअल में नहीं होता। उसने अगली लाइन लिखी। अचानक स्क्रीन पर एक मैप खुल गया, लेकिन ये कोई गूगल मैप या बैंक का मैप नहीं था। ये डेटा या सूचनाओं के प्रवाह का एक नक्शा था। टेढ़े मेढ़े तीर के निशान और बंद रास्ते। सुष्मिता ने मैप की एक खास जगह पर उंगली रखी। पैसा ठीक यहां फंसा हुआ है। आईटी हेड हैरान होकर बोले, लेकिन यहां तो कोई अकाउंट ही नहीं है, ये तो ब्लैंक स्पेस है। सुष्मिता ने उनकी ओर देखकर शांत स्वर में कहा, क्योंकि ये कोई अकाउंट नहीं है सर, ये एक खाली कमरा है। सिस्टम ने इसे खुद बनाया है। राधिका की आंखें बड़ी हो गईं। सिस्टम ने खुद बनाया है मतलब? सुष्मिता ने कहा, जब कोई जबरदस्ती सिस्टम के दिल या कोर को हैक करने की कोशिश करता है तो सिस्टम बचने के लिए एक नकली रास्ता बना देता है, पैसे को वहां छिपा देता है। बाहर से लगता है चोरी हो गया, लेकिन असल में सिस्टम खुद पैसे को निगल कर रख लेता है।
कमरे में किसी की सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। आईटी हेड ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन ऐसे किसी फीचर के बारे में तो कहीं लिखा नहीं है। सुष्मिता ने एक फीकी मुस्कान दी। क्योंकि ये कोई फीचर नहीं है सर, ये मशीन का डर है। इंसान जैसे डरने पर छिपता है, मशीन भी वही करती है। उसने अगला कमांड टाइप किया। साथ ही स्क्रीन पर एक लाल रंग की चेतावनी या वार्निंग चल उठी। लिखा था, डेटा कोलैप्स इन 17 मिनट्स। डेटा पतन 17 मिनट में। राधिका के हाथ कांपने लगे। इसका क्या मतलब है सुष्मिता? सुष्मिता ने कहा, इसका मतलब है अगर अगले 17 मिनट में हम पैसा नहीं निकाल पाए तो वो खाली कमरा ढह जाएगा। तब पैसा न चोर का होगा न बैंक का, सब शून्य हो जाएगा। आईटी टीम में शोर मच गया। तो जल्दी करो, बैठी क्यों हो? कोई एक चिल्लाया। सुष्मिता ने अब गुस्से से देखा। जल्दबाजी की तो सब खत्म हो जाएगा, ये ताकत का काम नहीं है। उसने कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद की, उन पुराने पैटर्न्स को याद करने की कोशिश की। उसकी माँ कहती थी, सीधे रास्ते से सब नहीं होता रे माँ, कभी कभी घूम कर आना पड़ता है। सुष्मिता ने आंखें खोली। चीजें सीधे रास्ते से नहीं लौटेंगी, हमें उल्टे रास्ते पर चलना होगा। उसने टाइप किया। स्क्रीन पर एक नया दरवाजा खुलने जैसा ग्राफिक्स आया। आईटी हेड फुसफुसाए, ये तो रिवर्स ट्रैक है। सुष्मिता ने कहा, हाँ, अब पैसा ठीक उसी रास्ते से वापस आएगा जिस रास्ते से डर आया था। राधिका ने घड़ी देखी, अब सिर्फ 13 मिनट बचे थे। सुष्मिता की उंगलियां फिर से चलने लगी। उधर बैंक के बाहर मीडिया की वैन आ चुकी थी। गेट के बाहर हजारों लोगों की भीड़। सब जानना चाहते हैं कि उनका जमा किया पैसा है या गया। कैमरे फ्लैश कर रहे थे, लेकिन अंदर आईटी फ्लोर पर जीवन मरण की लड़ाई चल रही थी। हवा उत्तेजना से भारी हो गई थी। राधिका ने बहुत धीमी आवाज में कहा, अगर ये गलत रास्ते पर गया तो सिस्टम हमेशा के लिए लॉक हो सकता है। सुष्मिता ने स्क्रीन से नजर हटाए बिना ही जवाब दिया, सिस्टम तो पहले से ही लॉक है मैडम, बस फर्क ये है कि अभी वो चुप है। उसने एक ग्राफ ओपन किया। नीली और लाल रंग की लाइनें एक दूसरे के पीछे दौड़ रही हैं। एक जगह आकर लाइनें टूट रही हैं। ये देखिए, यहीं से पैसा बाहर गया हुआ दिखाया गया है, सुष्मिता ने कहा, लेकिन असल में यहीं से उसे वापस खींचना संभव है। आईटी हेड ने अब अपना अहंकार छोड़कर एक कुर्सी खींची और सुष्मिता के बगल में बैठ गए। तुम ये सब कैसे जानती हो बच्ची? तुम तो, सुष्मिता ने उन्हें रोका नहीं, काम के बीच में ही बोली, मैं मशीनों के पास बड़ी हुई हूं सर। माँ जब रात में इस बैंक में झाड़ू लगाती थी, मैं तब सर्वर रूम के बाहर बैठी रहती थी। उस कमरे से आने वाली आवाजें मुझे गाने जैसी लगती थीं। मशीनें आपस में बातें करती हैं, आप लोग सुन नहीं पाते, मैं पाती हूं। कोई कुछ नहीं बोला। सुष्मिता ने अगला कमांड दिया। स्क्रीन पर एक नया मैसेज आया, ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड, अनुमति आवश्यक। राधिका ने राहत की सांस ली। ठीक है, ये सामान्य बात है, हमारे पास मल्टी लेवल पासवर्ड है। सुष्मिता ने सिर हिलाया। नहीं मैडम, ये सामान्य नहीं है, क्योंकि ये परमिशन सिस्टम नहीं मांग रहा। ये मांग रहा है वो खाली कमरा जहां पैसा छिपा है। आईटी हेड का चेहरा सख्त हो गया। इसका मतलब सिस्टम खुद तय कर रहा है कि किस पर भरोसा करे? सुष्मिता ने धीरे धीरे कहा, हाँ, और दुख की बात यह है कि सिस्टम आप में से किसी पर भरोसा नहीं कर रहा। कमरे में एक अटूट सन्नाटा छा गया। राधिका ने गहरी सांस ली। तो अब उपाय? सुष्मिता ने जेब से वो मुड़ा हुआ कागज निकाला। उस पर आड़े तिरछे कुछ ज्यामितीय नक्शे बने थे। हमें अब सिस्टम को याद दिलाना होगा कि वो असल में किन के लिए बना था। सुष्मिता ने एक लंबा कोड टाइप करना शुरू किया। ये कोई सामान्य पासवर्ड नहीं था, ये समय, पैसे के अंक और क्रम का एक अजीब मिश्रण था। बैंक का एल्गोरिथम जिस तरह छोटे छोटे खातों को प्रोसेस करता है, सुष्मिता ठीक उसी क्रम का इस्तेमाल कर रही थी। अचानक स्क्रीन पर हजारों छोटे छोटे ट्रांजैक्शन उभरने लगे। 10 रुपए, 50 रुपए, 200 रुपए। आईटी टीम घबरा गई। तुम ये क्या कर रही हो? सर्वर जैम हो जाएगा। सुष्मिता ने शांत स्वर में कहा, नहीं, इससे सिस्टम का भरोसा लौटेगा। राधिका हैरान होकर बोली, भरोसा? मशीन का भी कोई भरोसा होता है क्या? होता है मैडम, मशीन पैसे की गर्मी से नहीं, पैटर्न से चलती है, और सबसे असली पैटर्न होता है गरीब इंसान की छोटी छोटी जमा पूंजी। मैं सिस्टम को समझा रही हूं कि हम चोर नहीं, हम खाताधारक हैं। स्क्रीन पर वार्निंग सिग्नल धीरे धीरे रंग बदलने लगा। लाल से नारंगी, ट्रस्ट इंडेक्स राइजिंग लिखा हुआ आ गया। आईटी हेड ने आंखें मली। मैंने अपने 20 साल के करियर में ऐसा मीटर नहीं देखा, सुष्मिता ने कहा, क्योंकि आपने कभी मशीन से पूछा नहीं उसे क्या चाहिए। घड़ी की ओर देखते ही पता चला कि अब सिर्फ 7 मिनट बचे हैं। सुष्मिता की उंगलियों की गति बढ़ गई। ठीक उसी समय बैंक के मेन सर्वर से एक बीप आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी, लेकिन लगा जैसे कोई सोता हुआ राक्षस जाग गया हो। आईटी फ्लोर के सभी लोग सीधे खड़े हो गए। स्क्रीन पर बिखरे हुए तीर के निशान
अब एक दिशा में होने लगे हैं, जैसे कोई भटकी नदी अपना मुहाना ढूंढ पाई हो। आईटी हेड हकलाने लगे। डेटा डेटा फ्लो रिवर्स हो रहा है। राधिका की आंखें स्क्रीन पर टिकी थीं। इसका मतलब? सुष्मिता ने बिना रुके कहा। इसका मतलब है पैसा लौट रहा है, लेकिन अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ है। स्क्रीन पर पैसे के अंक बढ़ने लगे। 10 करोड़, 25 करोड़, 68 करोड़। कमरे में किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं, सिर्फ सांसों की आवाज। लेकिन अचानक एक कर्कश सायरन बज उठा। स्क्रीन धप से पूरी लाल हो गई। सिस्टम कॉन्फ्लिक्ट डिटेक्टेड। सिस्टम संघर्ष का पता चला। आईटी हेड उछल पड़े। अब फिर क्या हुआ? सुष्मिता ने हाथ रोक दिया। पहली बार वो चिंतित दिखी। जिसने ये हैकिंग की थी वो समझ गया है कि हम पैसा वापस ला रहे हैं। वो रोक रहा है। राधिका आतंकित होकर बोली, कौन है वो? कहां से कर रहा है? सुष्मिता ने सिर झुकाकर कहा, बाहर का कोई नहीं मैडम, कोई अंदर से ही ये कर रहा है। कमरे में जैसे बम फटा। सब एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगे। स्क्रीन पर एक नई लॉक फाइल खुल गई। एक ही यूजर आईडी बार बार रोक रही है। आईटी हेड का चेहरा कागज की तरह सफेद हो गया। ये तो हमारे इंटरनल नेटवर्क से ही हो रहा है। सुष्मिता ने शांत स्वर में कहा, चोरी बाहर से नहीं, दरवाजा अंदर से ही किसी ने खोल दिया था। घड़ी में अब सिर्फ 4 मिनट बचे हैं। राधिका ने खुद को संभालते हुए कहा, सुष्मिता, क्या हम इसे रोक पाएंगे? सुष्मिता ने उत्तर देने से पहले एक बार आंखें बंद की, फिर बोली, पाएंगे, लेकिन उसके लिए मुझे पूरा सिस्टम शट डाउन करना होगा। पूरे 30 सेकंड के लिए बैंक अंधेरे में चला जाएगा। सब चौंक पड़े। असंभव, सर्वर क्रैश कर जाएगा। सुष्मिता ने सबकी ओर सीधे देखा। अगर नहीं किया तो पैसा बीच रास्ते में अटक जाएगा। ना आपका रहेगा न चोर का। राधिका ने एक सेकंड सोचा, फिर दृढ़ स्वर में बोली, करो, मैं जिम्मेदारी लेती हूं। सुष्मिता ने आखिरी कमांड रेडी किया। उसकी मां कहती थी, डर लगे तो भी सही काम करने से पीछे मत हटना। उसने एंटर बटन दबाया। साथ ही बैंक की सारी लाइटें, कंप्यूटर, एटीएम सब एक साथ बुझ गए। बाहर मीडिया चिल्ला उठी, बैंक बंद हो गया, पैसा डूब गया। अंदर गहरा अंधेरा। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड, सबके दिल की धड़कन सुनाई दे रही है। 29, 30 सेकंड। अचानक एक हरी लाइट चली, फिर दूसरी, फिर पूरी मेन स्क्रीन जीवंत हो उठी। सिस्टम रिबूट हुआ है और इस बार पैसे के नंबर तूफान की गति से सही खातों में लौटने लगे। 100 करोड़, 250 करोड़, 400 करोड़। आईटी हेड की आंखों से आंसू निकल आए। हो गया। आखिरी संख्या स्क्रीन पर स्थिर हुई, 500 करोड़। रिकनसाइल्ड। मेल हो गया। कमरे में कोई ताली नहीं बची। सब बस सुष्मिता की ओर देखते रहे। वो कुर्सी से उतरी, बहुत थकी हुई, बेहाल। बैंक का पैसा वापस आ गया है, लेकिन अब सवाल यह है कि चोर कौन है और ये लड़की वास्तव में कौन है? राधिका धीमे कदमों से आगे बढ़ी और बोली, सुष्मिता, तुमने बैंक को बचा लिया। सुष्मिता ने कोई जवाब नहीं दिया। वो स्क्रीन की ओर देख रही थी। आईटी हेड ने कहा, हमें अभी पता लगाना होगा कि अंदर का चूहा कौन है। सुष्मिता ने कहा, सिस्टम खुद बता देगा। उसने एक आखिरी लॉग फाइल खोली। स्क्रीन पर एक नाम उभर आया। कोई नकली नाम नहीं, बैंक के डिप्टी टेक्नोलॉजी डायरेक्टर का नाम। कमरे में सब स्तब्ध। आईटी हेड धप से कुर्सी पर बैठ गए। ये नहीं हो सकता, सुष्मिता ने कहा। हो सकता है। उन्होंने सोचा था सिस्टम उन्हें पहचानेगा नहीं, लेकिन उन्होंने छोटे छोटे खातों को अहमियत नहीं थी और सिस्टम ने उन्हें वहीं पकड़ लिया। पुलिस आई और उस अफसर को गिरफ्तार करके ले गई। अफसर ने जाते समय कबूल किया कि उसे कर्ज के कारण मजबूर किया गया था। सब निपटने के बाद सुष्मिता दरवाजे की ओर बढ़ी। राधिका ने पुकारा, सुनो, कहां जा रही हो? सुष्मिता रुकी। मेरा काम खत्म मैडम। राधिका आगे बढ़ी। तुम्हें इनाम दिया जाएगा, तुम्हारी पढ़ाई, नौकरी, सारी जिम्मेदारी बैंक की। सुष्मिता फीका सा मुस्कुराई। मैडम, अगर सच में कुछ देना चाहती हैं तो एक काम कीजिए। क्या काम? सुष्मिता ने कहा, बाहर मेरे जैसे जो बच्चे कागज बीनते हैं उनके लिए एक ऐसा सिस्टम बनाइए जिससे कोई उन्हें अदृश्य ना समझे। उनकी मशीनों के पास नहीं, इंसानों की कीमत हो। राधिका के पास शब्द नहीं थे। सुष्मिता ने अपनी फटी हुई बोरी कंधे पर उठाई और निकल गई। अगले दिन बैंक के बाहर एक नया बोर्ड लगा। उस पर सुष्मिता का नाम नहीं था, लेकिन बैंक का गेट अब सड़क के बच्चों के लिए खुला था ताकि वो अंदर आकर पढ़ाई सीख सके। सुष्मिता भीड़ में खो गई, लेकिन कलकत्ता मेट्रोपॉलिटन बैंक के सिस्टम की गहराई में उसका नाम रह गया। वो लड़की जो मशीनों की भाषा